ओलियम जैकोरिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 680 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। कॉड नामक मछली के यकृत से यह दवा तैयार होती है और इसमें आयोडीन भी मिली। 1 लीटर ऑफ ओलियम जैकोरिस कंटेन्स 0.4 ग्राम आयोडीन रहती है। चूंकि इसमें आयोडीन निश्चित रूप से है, इसलिए जो बीमारियां आयोडीन से आरोग्य होती है, जैसे गांठ, सर्दी, खांसी, पोषण क्रिया की कमी, यकृत, आंत, पाचन यंत्र का विकार, रक्त के लाल कणों का घट जाना, इससे भी उन बीमारियों में लाभ होता है। इसके अलावा जो बीमारियां आयोडीन से आराम नहीं होती, वे भी इससे आराम होती हैं, क्योंकि इसमें कॉड लिवर तेल की भी एक अलग भेषज गुण मौजूद है। कंठमाला, दुबलापन, बच्चों का सुखंडी रोग, कमजोरी के साथ माथा और हाथ गर्म हो जाना, रात में हरारत, बेचैनी, यकृत में दर्द, बच्चों का दूध न पीना, शरीर का पीला पड़ जाना, हथेलियों में जलन, खांसी, वक्षस्थल की कई बीमारियां, हड्डी की बीमारी, पुराना अतिसार, घुटने और कोहनी में ऐंठन, टेंडन और पेशियों में कड़ापन इत्यादि में इससे बहुत फायदा होता है। गांठों की बीमारी, कंठमाला धातुग्रस्त व्यक्तियों के अक्सर गर्दन, गाल, गला, कान और जांघ की गिल्टी आदि की गांठें, ग्लैंड, फूल जाती हैं। इसमें ओलियम जैकोरिस फायदा करती है। हड्डी का घाव और सूजन, बड़ी हड्डियों का घाव तथा गांठों के चारों ओर फोड़ा और नासूर होने पर इससे फायदा होता है। हड्डी की सूजन, हाड़ नरम हो जाना, हड्डी के पास के फोड़े, क्षय ज्वर इत्यादि में भी यह फायदा करती है। इससे स्वास्थ्य की बहुत उन्नति होती है। मगर नेक्रोसिस, हड्डी में सड़न, और वर्टिबल कैरीज में, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के फोड़ों में इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। सर्दी, खांसी, जरा सी ठंड लगते ही जिन्हें जुकाम या सर्दी हो जाती है, प्रायः ही नई सर्दी होती रहती है, नाक से हमेशा पानी गिरा करता है, किसी तरह भी सर्दी पीछा नहीं छोड़ती, उन्हें इसकी 2x शक्ति कुछ अधिक दिनों तक देनी चाहिए। इससे उनकी धातु परिवर्तित होने से वे बिल्कुल आरोग्य हो जाएंगे। अतिसार, नए की अपेक्षा पुराने अतिसार में यह दवा ज्यादा फायदा करती है। इसमें भी 2x से 6x शक्ति तक का प्रयोग करना चाहिए। वक्षस्थल की बीमारी, गला फंस जाना, रात में सूखी आक्षेपिक खांसी, छाती में गड़ने जैसा दर्द, कलेजा धड़कना इत्यादि लक्षणों में इसका व्यवहार होता है। ज्वर, हेक्टिक फीवर यानी क्षय ज्वर, रात में पसीना आना, थाइसिस के रोगी को संध्या के समय लगातार जाड़ा सा मालूम होना। दांत पर इसका बाह्य प्रयोग होता है। जो बच्चे बहुत दुबले होते हैं, बढ़ते नहीं, बौने रहते हैं, उनके शरीर में मूल, कॉड लिवर 2 घंटे तक रोज मालिश करने से जल्द ही उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। सुखंडी रोग में शुद्ध सरसों का तेल या कॉड लिवर ऑयल उक्त प्रकार से मालिश करना चाहिए और बच्चे को आध घंटे तक धूप में रखना चाहिए। क्रम 2x से 3x शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।